अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। खूबसूरत दिन, जुमे का दिन बहुत खूबसूरत दिन होता है। तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज क्या बन रही है? 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बना रहे हैं हैदराबादी भिंडी, बड़े मज़े की है। इसके साथ हम बना रहे हैं फ्रूट फ्रोज़न स्मूदी बन रही है और साथ में फ़िश करी भी बन रही है। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी, सिंपल सी। वाइट राइस इसके साथ बना लें, रोटी के साथ बना लें, जिस तरह से आप चाहे इसको खा सकते हैं। और भिंडी का ये है कि भिंडी तो मसाले वाली होती है। ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग जो होते हैं रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन जो हमारे सिंध वाले काफ़ी सारे लोग हैं वो लोग राइस के साथ खाते हैं, वाइट राइस के साथ। तो खैर आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से खाएं, लेकिन इसका मसाला बहुत मज़े का बनता है। इसकी जो मैंने काजू बादाम वगैरह जो चीज़ें उनको सारा को भून के उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाकर फिर इस मसाले के साथ डाले थे और बड़ी चेंज है और बड़ी मज़ेदार सी है। ठीक है जी। और आज जो तीनों रेसिपीज़ हम शेयर करेंगे वो आपके साथ देसी और बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी रेसिपीज़ हैं। और इसके साथ आज भी हमारे पास है यहाँ अपोलो का मैं क्या तारीफ़ करूँ। हर घर की ज़रूरत है, हर किचन की ज़रूरत है, हर वॉशरूम की ज़रूरत है, हर बच्चों के जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी ज़रूरत है। इसलिए कि अपोलो जो है कराची बेस्ड हाउसवेयर जो ब्रांड है, ये तो पूरी मतलब इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं पूरी मतलब जहाँ पर सप्लाई की जाती है। और अब तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। और जिस तरह से बात की, पोलो कराची बेस्ड हाउसवेयर ब्रांड है जो कि हाउस होल्ड में किचन से लेकर आपके वॉशरूम और उसके साथ बच्चों की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट के ज़रिए पूरी दुनिया में पूरे हर जगह पे ये सप्लाई करते हैं। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही आला क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स हैं। आपको पता है किचन में हमारी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो लिक्विड में हो रही होती हैं और जिसको हमें जार चाहिए होते हैं, एयरटाइट जार चाहिए होते हैं जिनके अंदर हमें डाल के उसको रखना पड़ता है। और जिस तरह से हम लोग यहाँ पर शोज़ पे आ रहे होते हैं, हमें चाहिए होती है कुछ सॉसेस वगैरह भी ले रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि आम जार का या आम किसी भी आप कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें से गिर रहा होता है, टपक रहा होता है, लीक कर रहा होता है। लेकिन अपोलो की ये खासियत है कि इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही आला क्वालिटी की, बड़ी अच्छे ब्रांड्स की हैं। और इसके साथ ये आपको 10% डिस्काउंट में भी मिलेगा। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जितने भी जैसे सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पर आसानी से आपको मिल सकते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। तो इनकी प्रोडक्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही आला क्वालिटी के। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बास्केट्स भी है, यहाँ पर बॉल्स भी हैं जिनको बड़े अच्छे से एयर टाइट बॉल्स हैं। उसके अलावा ये बड़े वाले बॉल्स भी हैं। इसके अंदर हम वेजिटेबल किचन आपके होता है ना, किचन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है ड्राई, वो भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो अपने जहन में आपने रखना है कि आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स लेनी है, चाहे आप वो आपके बच्चों के लिए हो, चाहे आपके किचन के लिए हो, चाहे आपके वॉशरूम के लिए हो, तो आपने अपोलो को ही ज़्यादा मतलब तरजीह देनी है। इसलिए कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की और मजबूत है, टूटती नहीं है, घिर भी जाती हैं, फ्रीज़र में भी रख के चटकती भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट अपनी रेसिपी की तरफ जो हम बना रहे हैं भिंडी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। हमें चाहिए आधा किलो भिंडी। ठीक है, आधा किलो भिंडी, 1 पाव चॉप की हुई प्याज, 1 पाव टमाटर, लहसुन अदरक 2 चाय के चम्मच, आधी चाय का चम्मच चीनी, 1 कप दही चाहिए, काजू चाहिए 8 से 10 अदद, नारियल 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच, साथ में इसमें चाहिए धनिया 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 2 चाय के चम्मच, आमचूर पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आधा कप कितना ऑयल है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ हमें मिर्चें चाहिए ड्राई वाली जो खुश्क वाली थी वो 3 से 4 आप वो ले लीजिएगा। 1 चुटकी हींग है, कड़ी पत्ते 5 से 7 होता है, एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए 1 खाने का चम्मच और दूध चाहिए हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने पीस के रखी हैं उसका मैं आपको बता दूँगी, लेकिन पहले मैं ऑयल में डालती हूँ भिंडी थोड़ी सी फ्राई हो रही है। जब तक फ्राई होंगी उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स और बाकी की चीज़ें हैं उसको किस तरह से हमने पीसा है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की है वो मैं आपको बताऊँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसमें डालते हैं भिंडी को फ्राई करने के लिए। जब तक यहाँ पर हमारी भिंडी जो है फ्राई हो जाएंगी, ठीक है, इतनी देर में हम यहाँ पर बाकी के जो काम है हम वो कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको भिंडी जो है इसको मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काटी है। बहुत अच्छी भिंडी है, इसमें बीज भी नहीं है, वरना अब ये सीज़न है, सीज़न में तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा सीज़न चला जाता है तो फिर ये सख्त हो जाती है, बीजों वाली थी। ये भिंडी वैसे तो आपको पता है महंगी है, 100 से ऊपर ही सारी सब्जियाँ मिल रही है, चाहे वो गोभी हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो टमाटर हो, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर इसमें कोई कीड़ा नहीं है, अमूमन निकल के आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको बड़े बड़े पीसेस में कटिंग किया। ऑयल गरम करके इसको हम फ्राई करते हैं।
और फ्राई करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसी बॉल के अंदर दोबारा हम फ्राई करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। ये मेरे पास है जो चीज़ें जिसको मैंने पीसा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर काजू है, नारियल है, ठीक है, और साथ में थोड़ी सी हींग डाली हुई है इसके, और थोड़ा सा इसके अंदर आपने नमक डाल देना। इन सब चीज़ों को आप आराम से पीस लीजिएगा, आपका टाइम बच जाता है। तो मैंने क्या किया, इन सब चीज़ों को डालकर इसको पीस लिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर है मेरे पास ये दूध है। ये अगर आप ड्राई फॉर्म में आपसे नहीं पीस रहा तो आप थोड़ा सा दूध डालकर इसको लिक्विड फॉर्म में पीस सकते हैं। तो ये दूध इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे सारे स्पाइसेस जब तक कि हमारी जो भिंडी है वो हो रही है यहाँ पर फ्राई। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए अदरक, लहसुन, राई, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी चीनी। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और जो भिंडी का रंग है ना वो ख़राब नहीं होगा। साथ में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अच्छा, ज़ीरा मैंने पीस लिया था भून के, ज़ीरा नहीं डालूंगी। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, पिसी हुई खटाई। अगर पिसी हुई खटाई नहीं है कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह थोड़ा सा इमली का गाढ़ा पल्प ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नमक, मैंने पहले इसमें नमक डाला है, ये थोड़ा सा नमक। ठीक है, अब ये मैंने पूरा मसाला रेडी कर दिया, ये अभी मैं इसमें डाल दूँगी। और ज़ीरे को मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया, उसको भी साइड पे रखती हूँ। तकरीबन 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटरों को हम बारीक चॉप कर लेंगे। 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर को बारीक चॉप कर लेते हैं। भिंडी हमारी फ्राई होगी, फ्राई करके भिंडी निकालेंगे। उसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे प्याज। ठीक है, प्याज को कितना ब्राउन करना है, कितना उसको पकाना है, ये हम बाद में बताएंगे। और फिर डाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेड। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं हैदराबादी भिंडी। ठीक है जी, भिंडी को मैंने फ्राई किया, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इसको क्रिस्पी नहीं किया, बस थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई किया और फ्राई करके भिंडी मैंने निकाल दी। सही है, अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने यहाँ पर मसाला बना के रखा है, ये मेरे पास है प्याज और ये गोल मिर्चें। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर, इसमें से आपने 4-6 कड़ी पत्ते ले लेने। और बाकी यहाँ पर मैंने जो काफ़ी सारा मसाला था, जिसमें काजू है, साथ में मैंने इसमें नारियल डाला है, इसके साथ मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, साथ में आमचूर पाउडर। ठीक है, ये सब चीज़ें डाल दी। और यहाँ पर ये हमने मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई किया। कड़ी पत्तों के साथ प्याज, थोड़ी सी मैंने ये देखिए मोटी प्याज काटी है, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं की, थोड़ी सी मोटी प्याज। टमाटर है मेरे पास तकरीबन 1 पाव के जितने हम टमाटर भी ले लेंगे। ठीक है, टमाटर आपने इसमें डालने हैं। आमचूर का बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि आमचूर का बहुत ज़्यादा डालो तो कलर ख़राब हो जाता है, तो इसका भी आपने ज़रा देख लेना है। अच्छा, ये देख लीजिएगा प्याज हल्की सी सॉफ्ट हुई, इसके अंदर जाएंगे टमाटर, टमाटर के साथ ये जो आपके सामने मैंने पूरा मसाला तैयार करके रखा है, ये मसाला चला जाएगा। बहुत मज़े का ये मसाला बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब भिंडी के साथ इसकी जो ये सब आपको नज़र आ रही है ना, ग्रेवी सी मसाला सा, ये रोटी के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। प्याज भी थोड़े से सॉफ्ट किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये खुशबू आ रही बड़ी मज़े की, इसके अंदर जो मैंने डाले हैं मसाले भुने हुए, उसका भी। अब इसको थोड़ा सा मैं बस हल्का सा रख रही हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया,
हरी मिर्च डाल के फिर आप बेशक इसको दम पे रख दीजिएगा, ठीक है। 1-2 हरी मिर्चें ले लेते हैं। अच्छा, हरी मिर्चों को मैं इस तरह करके डालूँगी ताकि जब आप भिंडी के अंदर होता है ना कि मिर्च जब आप खा रहे होते हैं बाइट के अंदर एक आ जाती है तो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ज़रा बड़ी मिर्च काटिंग करेंगे ताकि ये जो है अगर, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, हमारे साथ कुलसूम है वाकंटे से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आपको बहुत बहुत जुम्मत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, सबको मुबारक हो। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आई तो आपने ड्रेस पहना हुआ है वाइट। हाँ, वाइट ड्रेस ना, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? और मैं कोई भी नहीं, बस सब कुछ आप बना दे। और मैं आज बना रही हूँ आपकी रेसिपी पे मटन बिरयानी। मटन बिरयानी, वाह भाई ज़बरदस्त। आज मैं चिकन से बना रही हूँ। आपकी रेसिपी मटन की है और मैं चिकन से बना रही हूँ। मेरे पास चिकन थी तो मैंने कहा चिकन की ट्राई करते हैं। चलो, जो घर में चीज़ आसानी से मिल जाती है ना उसी से बदला लेनी चाहिए। वही मैंने कहा चलो चिकन पड़ी है तो मैंने कहा उसी से बना लेते हैं। आपकी रेसिपी से बना रही हूँ और मैरिनेट करके मैंने रख लिया। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कैसी बनी। चलें, ज़रूर बनाएगा और ज़रूर बताएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये बड़ा मज़ेदार सा ये मसाला आपको नज़र आ रहा है ना, बहुत मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है, ये देख लीजिएगा। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी थी। थोड़ी सी प्याज आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा आपको ये टमाटर नज़र आ रहे हैं, ये सारे। अब इसके अंदर जाएंगी भिंडी, हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। बहुत ज़्यादा भिंडी को तो आपको ना सब्जियों को तो ज़्यादा पकाना ही नहीं हमें पड़ता। अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है मसाले के साथ। बस थोड़ी देर दम पे रखेंगे और उसके बाद ये ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी जो है, हैदराबादी भिंडी जो तैयार है, जिसमें कड़ी पत्ता, इसके साथ गोल मिर्चें, साथ में थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया था, दूध उसका जो पूरा पेस्ट सा बनाना था। बस ये थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं और खुशबू इतने मज़े की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने मज़े की इसकी खुशबू है। चलें जी, अब छोटे चूल्हे पे रखेंगे ताकि ये आराम से थोड़ी देर के लिए दम पे आ जाए। तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, फ़िश करी की तरफ। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, वो भी बड़े मज़ेदार से। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ मैं आपको ज़रा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ। उसके अंदर लिखी हुई है सूखी वाली खटाई, ठीक है। सूखी वाली खटाई भी आप डाल सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ही पैकेट लिया जिसमें मुझे 2 जगह यूज़ करनी थी, तो मैंने क्या किया, खटाई पाउडर ले लिया। अगर आपको सूखी वाली मिल जाती लेकिन वो थोड़ी दिन के बाद क्या आता है उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये पाउडर फॉर्म वाली ले ली है जो पैकेट्स के अंदर आती है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, बड़ा अच्छे ब्रांड की होती है। तो ये मैंने पाउडर वाली ले ली है। तो इसके इंग्रीडियंट्स बताती हूँ, तो फिर ये मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, भिंडी का मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ये देख लीजिएगा। ज़्यादा ओवर कुक हमने नहीं करनी है, हल्की सी हरी हरी कच्ची कच्ची रहती है तो वही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसका चूल्हा बंद कर लिया। फ्राई करके तो हमने वैसे ही इसको रखी हुई थी। जब आप खाने लगते हैं तो एक दफ़ा दोबारा से फिर गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर भी वो थोड़ी सी नरम पड़ जाती है, तो इसलिए इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो यहाँ पर जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। फ़िश करी के लिए बड़ी सिंपल और बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी है। इसके लिए क्या है, आपको मछली चाहिए जो भी आपके घर में इस्तेमाल, दोतर होती है, सुरमाई होती है या पॉपलेट, जो भी आप मछली खाते हैं वो 1 किलो आपने फ़िश ले लेनी है। इसके साथ आपने 100 ग्राम के जितने ले लेने हैं ये आमचूर, ठीक है। हल्दी 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद है, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 1 कप पिसी हुई प्याज चाहिए, हरा धनिया आप ले लीजिएगा आधी गड्डी, ऑयल ले लीजिएगा आधा कप और लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, ठीक है। इसका तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर ये तो हमारी रेडी होगी। अब मैं एक पैन रखूँगी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुले बर्तन में बनाएंगे तो बड़ी अच्छे से बन जाएंगे। ऑयल का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आपको पता है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालते हैं। चलिए, जब तक ये गर्म हो रहा है तो यहाँ से हम बाकी की चीज़ों को हटा देते हैं। थोड़ा सा ही गर्म हो जाएगा और ये चीज़ें मैं वहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्याज को पीस के रख लिया है। प्याज को मैंने पीस के रख लिया। सबसे पहले तो हम ऑयल में डालते हैं प्याज।
अच्छी तरह से इसका पानी हमने ड्राई करना है, अच्छी तरह से इसको हमने खुश्क कर लेना है। सही है। मछली है, इसको थोड़ा सा आप लाल मिर्च नमक वगैरह लगा के रख देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी मछली के अंदर जो है ना वो जायका बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो मैं मसाले इसके अंदर ही डाल देती हूँ थोड़े थोड़े से। ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो एक दफ़ा रिकैप करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी हैदराबादी भिंडी हमारी रेडी हो गई है। मैंने उसको निकाली और अब आप उसकी रंगत देखें, हालांकि वो फ्राई की हुई है लेकिन फिर भी वो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है और बड़े अच्छा उसका लुक आ रहा है। तो भिंडी को कभी भी इतना ज़्यादा ओवर कुक ना करें ताकि उसकी रंगत भी ख़राब हो जाए, उसका जायका भी ख़राब हो जाए और उसके बाद ये कि आपके खाने के काबिल भी ना हो। तो इस तरह से आप भिंडी को इसी तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अच्छा जी, अब हमारी भिंडी भी तैयार होगी और अब ये क्या होता है कि खाना जब तैयार होता है तो फिर क्या होता है कि जब बहुत सारे घरों में इस तरह होता है कि ऑफिस भी जा रहा होता है, फिर ऑफिस जब जा रहा होता है तो ऑयल टपक रहा होता है, मसाला गिर रहा होता है, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा टेंशन लेती है। और ख़ास तौर पे बच्चे जब हमारे स्कूल जा रहे थे, स्कूल में उनको लंच बॉक्स में डाल के दिया था तब भी सारी बुक्स ख़राब होती, लेकिन अपोलो ने सबकी ज़िंदगी को आसान कर दिया। इतनी ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है। अगर आप ऑयल वाली चीज़ें या ग्रेवी वाला सालन भी डालेंगे, आप उसको टर्न करेंगे जहाँ भी रखेंगे लेकिन उसमें से बिल्कुल भी नहीं लीक होगा, बिल्कुल भी नहीं टपकेगा। इनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है और वैसे भी अब आप देखें इनकी क्वालिटी के साथ इनके कलर कितने खूबसूरत है। एयर टाइट बॉक्स है, जार है, लंच बॉक्स है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। बास्केट इतनी ज़बरदस्त है। आपने वेजिटेबल धोनी है, धो के इसको ड्राई कर लीजिएगा। फ्रिज में रखनी हुई चीज़ें होती है। आटा गूंदने के लिए हमें बाउल्स चाहिए होते हैं बड़े बड़े, कभी बहुत सारी चीज़ें बीट करने के लिए हमें चाहिए होती है, लेकिन अपोलो ने सब के लिए बहुत आसानी कर दी है और बड़ी ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स है। आसानी से आप ले सकते हैं और 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि इनको मतलब ख़रीदना तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा बहुत जो सुपर स्टोर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी मिल रही होती है, तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपने ज़हन में रखना है कि आपने अपोलो की ही सारी प्रोडक्ट्स को लेना है, चाहे वो आपके किचन की हो, आपके वॉशरूम की हो या फिर आपके बच्चों की भी, जितनी भी चीज़ें सारी आपको अपोलो जो है जितनी भी मार्केट्स हैं वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगा और हर जगह वहाँ दस्तयाब होती हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए भी लेके आए, किचन के लिए भी और वॉशरूम के लिए भी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम मछली की तरफ चलते हैं जो बना रहे। बड़ी मज़ेदार सी फ़िश बन रही है। इसको मैंने थोड़ा सा, हमेशा जब भी आप मछली का सालन बनाएं तो मछली के ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च नमक वगैरह लगा के रख दिया करें, उसका जायका जो है ना बड़ा अच्छा आ जाता है, उसके अंदर जो है ना मसाला सारा रच जाता है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ ले आती हूँ पैन को, ताकि मैं यहाँ पर आराम से इसमें मसाले डालूँ। इसके अंदर हमने डाली है पिसी हुई प्याज तकरीबन 1 पाव की जितनी, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया था फ्राई होने के लिए। पानी इसका ड्राई हो चुका, ये देखिए खुश्क हो गया पानी। बस इसको इतना आपने पकाना है कि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। इसको आपने इस तरह से किनारे भी छुड़वा लेने हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं ज़ीरा, ज़ीरा डाल दीजिएगा। ज़ीरे के साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन, साथ में इसमें हल्दी आधी चाय का चम्मच डालेंगे, इसलिए कि मैंने यहाँ पर जो मछली थी उसके ऊपर भी मैंने डाल दिया थोड़ा सा। लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया, आमचूर, पिसी खटाई, या आप टुकड़ों में ले लें या फिर आप पाउडर फॉर्म में ले लें। इसके बाद थोड़ा सा नमक, कड़ी पत्ते इसमें डालेंगे। अभी दही मैंने डालना है, थोड़ा सा इस मसाले को पहले तैयार करती हूँ, फिर मैं इसमें दही डालूँगी। बस इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से इसकी करनी है भुनाई, चम्मच चलाते रहेगा ताकि मसाला जो है जले ना। बड़े मज़े की इस वक्त खुशबू इसकी आ रही है, जो इस वक्त आपके सामने मैंने डाले ना कड़ी पत्ते, उसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक अरोमा जो है हमारे पूरे किचन में आ रहा है। तो देखिए अच्छी तरह से आपने, अब मेरे पास दही है, इसको फेंट लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी पहले, ताकि मसाला हमारा जले ना। अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है, ग्रेवी बहुत अच्छे से पकाएगा। दही को खूब अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा ताकि इसकी जो है ना गुठलियाँ ना इसमें आए।
जब तक कि इसमें बॉयल आ रहा है तो इसके अंदर ये मैं वाइट राइस के साथ आपको बहुत अच्छी लगेगा। ये मछली का सालन है, जो ग्रेवी है उबले हुए चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको राइस के साथ खाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा मसाला जो है हमारा तैयार होगा, अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी, फिर उसके बाद मछली के पीसेस डालेंगे। मछली को तो आपको पता है ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन के फ़ौरन रेडी हो जाती है। भिंडी मछली ये बड़ा अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। भिंडी को आप रोटी के साथ खा लीजिएगा, मछली को आपने चावल के साथ खा लेना है। चलें जी, ये दही को हमने, अच्छा ये देखिए ये इसका मसाला, इसको थोड़ा सा मैं और इसकी भुनाई करूँगी, ताकि हालांकि पिसी हुई प्याज है लेकिन थोड़ा सा फिर इसकी भुनाई से इसका और भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। कलर इसका देखें, आमचूर डाला है लेकिन वो इतना ज़्यादा वो डार्क कलर नहीं हुआ। आप टुकड़ों में जो पिसी हुई साबुत खटाई होती है आप वो भी ले लें, इसको पानी में सोख करके डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा इस वजह से भी नहीं ली थी कि उसके अंदर आपको पता है अक्सर जो होता है कि वो थोड़ी सी रखी होती है तो उसके अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं। चलें ये अब इसके अंदर जाएगा दही। एक से 1.5 किलो जब आप मछली लेते हैं तो आपको बड़े आराम से 800 ग्राम की जितनी आपके पास मछली आ जाती है। ज़ाहिर है इसमें कचरा वगैरह भी निकलता है, तो इतना तकरीबन ये भी तो 800-900 ग्राम की जितनी मछली होगी। ठीक है, ये देखें। अब इसको मसाले को थोड़ा हमने पकाना है, दही का पानी खुश्क हो, फिर इसके अंदर डाल देंगे मछली के टुकड़े। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दी। नमक का बाद में देख लेते हैं, जब आप देख लीजिएगा ट्राई करके कि नमक का कितना मतलब तेज़ है या कम है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें साबुत डालेंगे। ये देखिए 1 कप पिसी हुई प्याज थी, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था पिसा धनिया, साथ में मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, आमचूर, अदरक लहसुन तो आपको पता है मस्ट है, वो ज़रूर डलता है। अदरक लहसुन के बगैर जो है ना वो हमारे खाने बनते ही नहीं हैं। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डालती हूँ। चलें ये इसलिए इसमें डाली कि थोड़ा सा इसकी ग्रेवी जो है ना मज़ेदार सी हो। अब हम बनाएंगे इसके बाद लास्ट जो हमारी रेसिपी है बड़ी मज़ेदार सी स्मूदी बन रही है, फ्रूट स्मूदी बन रही है। वैसे तो उसको सारे फ्रूट्स को आप फ्रीज़ कर लीजिएगा, फ्रीज़ करके फिर आपने उसको चॉपर में या ब्लेंडर में डाल के आप उसको चलाइएगा, लेकिन मैंने अभी रखे हैं फ्रीज़र में, लेकिन ठंडे तो बहुत होंगे, लेकिन उसके बाद हम बना लेंगे। बनानाज है, इसके साथ मैंगो है, साथ में पीच ले लीजिएगा उसके साथ। अच्छा ये देखिए, ये ग्रेवी इसकी बड़ी अच्छी सी तैयार हो रही है। थोड़ा सा मैं और इसको भूनूंगी, फिर मछली के टुकड़े डालेंगे और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। मसाला हमारा तैयार हो रहा है, यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारी जो लास्ट रेसिपी है वो बन रही है फ्रोज़न फ्रूट स्मूदी। इसको भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़े ऊपर से काले हो गए। खैर वो मैं बताती हूँ अभी। पहले हम मछली की तरफ आते हैं, जो बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से फ़िश करी। ये ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, ये देख लीजिएगा। अब इसमें जाएंगे मछली के पीसेस, जिसको पहले से मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च नमक वगैरह लगा के रखा था। ये देखें, बस इसको। अच्छा ये देखिए, मछली का जब सालन बनाते हैं तो पीसेस बड़े करते हैं, तो मैंने अच्छे खासे मोटे मोटे इसके पीसेस करवा लिए थे। बस अब ये थोड़ी देर के लिए बस पकेगी, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। बस 5 मिनट के लिए बस इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं। तो ये बस थोड़ी देर के लिए इसको कवर करते हैं, उसके बाद हरा धनिया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो फ्रूट स्मूदी बना रहे हैं उसके लिए क्या है कि हमें चाहिए बनाना चाहिए, पीच चाहिए, मैंगो चाहिए। आप चाहें तो और भी फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसको आपने फ्रीज़ कर लेना, फ्रोज़न कर लेना। ठीक है, ये मेरे पास पड़े हैं। और आइस क्यूब ले लीजिएगा। सारी चीज़ें जाएंगी ब्लेंडर के अंदर। ये है आलमंड मिल्क है, ठीक है, बादाम का दूध है। इसके बाद यहाँ पर है बनानास, पीचेस, ये बर्फ़ बने हुए, फ्रीज़ हुए हैं, बिल्कुल बर्फ़ बने हुए हैं। ठीक है, बनानास को भी रखा था, लेकिन वो थोड़ा सा आपको पता काले होना शुरू हो जाते हैं। ये भी देखें फ्रीज़ हुए हैं,
थोड़े से ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालूंगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी। इसके बाद इसमें जाएगी शहद, शहद के साथ इसमें जाएगी चीनी, चीनी के साथ दही है, स्मूदी है इसलिए। इसके साथ इसमें जाएगा ये आलमंड मिल्क, ये हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। साथ में आपने इसमें डाल देनी है आइस, बर्फ़। चलेंगे, अब इसको हम यहाँ पर चला देंगे, इसको हमने चलाना है। ऊपर थोड़ी सी सिनेमन डाल देंगे, ठीक है, दालचीनी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, जिस टाइम पे आपने इसको सर्व करना हो उसी टाइम पे से आपने फ्रीज़र में से निकालनी है सारी फ्रूट्स को, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको आपने आराम से सब चीज़ें ब्लेंडर में डालिएगा और ब्लेंडर को चला दीजिएगा। अच्छा जी, ये फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। अभी आपके सामने मैंने इसको अभी पीसेस डाले थे, लेकिन बड़े अच्छे से गल चुकी है, बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार होगी। ये भी रेडी होगी, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। स्मूदी को भी थोड़ा सा और चला दूँगी। अब क्या करना है, हमारे पास जो ग्लासेस हैं उसके अंदर हम डाल देते हैं इसको, जो भी आपके सर्विंग ग्लास होते हैं जिसके अंदर आप इसको सर्व करना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये डाल देते हैं स्मूदी। भिंडी भी तैयार, उसके साथ यहाँ पर फ़िश करी भी रेडी हो गई है। फ़िश की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही, बड़ा अच्छा सा मसाला इसका तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह, ये देखें थिक थिक सी स्मूदी जो है ये रेडी हो गई। सारे फ्रूट्स हैं, आइस है, थोड़े से ये चंक्स डाल देते हैं ऊपर से, अगर ये नीचे ना गए तो। इसके ऊपर थोड़े से सिनेमन पाउडर। चलें जी, रेडी हो गया। फ़िश करी भी रेडी है, उसको भी निकाल लेते हैं, डिश में निकाल लेते हैं। यहाँ पर बाकी ये है कि कड़ी पत्ते की भी बड़ा अच्छा आ रहा है अरोमा। वैसे भी कड़ी पत्ता आप डालना चाहिए, ख़ास तौर पे मछली के अंदर। अच्छा जी, बड़े आराम के साथ हमने इसके पीसेस उठाने हैं, ठीक है। अभी थोड़ी सी कसर इसमें मैंने छोड़ी है, ज़ाहिर है दोबारा जब आप खा रहे होते हैं तो उसके बाद भी क्या होता है कि फिर मछली के को हम गर्म करते हैं तो बिल्कुल वो सॉफ्ट सी हो जाती है, तो इसलिए हल्की सी इसमें कसर है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से छोड़ देती हूँ। तो बस ये निकाल लेते हैं और ब्रेक पे चलते हैं। रिकैप ब्रेक है, उसके बाद आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है, और चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। हैदराबादी भिंडी अज्जा, भिंडियाँ आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, काजू 8 से 10 अदद, नारियल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 2 से 4 अदद, हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ते 5 से 7 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके नमक और भिंडियाँ फ्राई कर लें। जब ये क्रिस्पी हो जाए तो निकाल लें। फिर ग्राइंडर में नारियल और काजू को दूध के साथ डालकर पेस्ट बनाएं। उसके बाद तेल में ज़ीरा, राई, सूखी लाल मिर्च, हींग और कड़ी पत्ते शामिल कर लें। अब प्याज मिलाकर ब्राउन कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन डाल दें। खुशबू आ जाए तो इसमें हल्दी, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और कसूरी मेथी शामिल करके धीमी आँच पर पकाएं। फिर इसमें टमाटर डालकर पका लें। अब काजू और नारियल पेस्ट शामिल करके पकाएं। अब इसमें दही, चीनी और नमक डाल के धीमी आँच पर 5 से 10 मिनट पका लें। आखिर में फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल करके सर्व करें।
फिश करी अज्जा मछली 1 किलो, सूखा अमचूर भीगा 100 ग्राम, हल्दी 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसी प्याज 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज डालें और इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें हल्दी, पिसा धनिया, नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, कड़ी पत्ते और अदरक लहसुन डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें पानी और सूखा अमचूर शामिल करके 10 से 15 मिनट पकने दें। उसके बाद मछली डालकर 15 मिनट पका लें। आखिर में हरा धनिया मिला के सर्व कर दें। मिक्स फ्रूट फ्रोज़न स्मूदी। फ्रीज़र बैग के लिए मैंगो चंक्स 1 कप, पीच चंक्स 1 कप, बनाना चंक्स 1 कप, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, शहद 1 खाने का चमचा। स्मूदी के लिए दही 1 कप, आमंड मिल्क आधा कप। तरकीब: फ्रीज़र बैग के तमाम अज्जा को जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दें। स्मूदी के अज्जा फ्रोज़न फ्रूट में शामिल कर दें। फिर स्मूदी तैयार करके सर्व करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार से यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। फ़िश करी है, इसके साथ यहाँ पर हमने हैदराबादी भिंडी बनाई है और फ्रोज़न फ्रूट स्मूदी भी तैयार है। तीनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार से आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। भिंडी का आप देखें जितनी अच्छी रंगत इसकी नज़र है, इतने मज़े का इसका मसाला भी है। सारे मसालों को मैंने ज़रा सा इसको ग्राइंड कर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला, आमचूर पाउडर डाला, फिर प्याज और टमाटर को हल्का सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद सारे मसाले डाले, कड़ी पत्ते, गोल मिर्चें, और इतने मज़े का इसका टेस्ट है। अच्छा, भिंडी को मैंने फ्राई ज़रूर किया लेकिन ओवर कुक नहीं किया, बस हल्का सा फ्राई किया ताकि उसकी लेस ख़त्म हो जाए। यहाँ पर फ़िश करी भी देखिएगा, फ़िश करी भी बड़े मज़े की बनी है। इसके अंदर भी हमने पिसी हुई प्याज डाली, फिर आमचूर डाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, कसूरी मेथी, कड़ी पत्ते। तो उससे क्या है, इसका बड़ा अच्छा सा एक फ़िश का जो होता है ना कि स्मेल सी आ रही थी, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल आपने ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। स्मूदी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी सीजन वाइज फ्रूट्स हैं जो आपके घर से आसानी से आपको मिल जाते हैं, उसको फ्रीज़ कीजिएगा और उसके बाद स्मूदी बनाएं। अच्छा जी, मेरे पास जरना आ रही है बड़ी मज़ेदार सी। 3 रेसिपीज़ बना रही है। एक बना रही है थाई स्टाइल प्रॉन्स बन रहे हैं, मिनी कीश विद फ्रोज़न पराठा बन रहा है और एप्पल स्मूदी भी बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ बना रही है, आप लोगों ने देखना है, ट्राई करना है और मेरी रेसिपी भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह से नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।